Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. लहसुन का एक दाना लेकर इस पर सूरत कौसर इस तरीके से पढ़कर दम कर लो। घर, गाड़ी, दौलत जो मांगोगे मिल जाएगा, मुकद्दर बदल जाएगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लहसुन के एक दाने पर सूरत कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे पढ़ते ही गैब से रिज़्क़ और दौलत खुद चल कर आता है। जिस नौकरी के लिए, जिस कारोबार के लिए, जिस रिज़्क़ के लिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज का ये वजीफ़ा करने के बाद वो रिज़्क़ और दौलत, वो शोहरत, कामयाबी खुद चल कर आपके कदमों में आएगी। क्योंकि जब इंसान अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह को मना लेता है, तो फिर दुनिया के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल कर आती है। आज अगर कोई अल्लाह को मानना चाहता है, अल्लाह को राज़ी करना चाहता है, तो एक लहसुन के दाने पर सूरत कौसर का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़े, जिस पर एक दम हो जाती है। अल्लाह तकदीर बदल देता है, जिस मुकद्दर संवार देता है, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। जिसको यकीन नहीं आता वो आज एक लहसुन के दाने पर सूरत कौसर को पढ़ ले। ये माल और दौलत हासिल करने का बहुत ही आसान अमल है। ये सबसे बड़ा और सरदार वजीफ़ा है जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे भाइयों, जिन्होंने दौलत को हासिल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खाई हैं, जगह जगह के धक्के खाए हैं, लेकिन माल और दौलत ना मिली, वो ये अमल, ये वजीफ़ा ज़रूर करें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आएँ नाजरीन, आज के इस ख़ास अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? बावज़ू मुसल्ले पर बैठ कर आपने सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक के फ़ौरन बाद आपने अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है, हर इंसान की ख्वाहिश अलग है। आज जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसे चाहिए, अपने तमाम मकासद की नियत कीजिएगा। आप अगर घर चाहते हैं, घर मांग लें, गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें, मनपसंद नौकरी के लिए, मनपसंद शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, अगर जो भी आपका मकसद है, अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और लहसुन का एक दाना आप सीधे हाथ की हथेली पर रख कर मुट्ठी को बंद कर लें। फिर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। आपने पहले नंबर पर सूरत फातिहा को पढ़ना है। सूरत फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। सूरत फातिहा कुरान मजीद की लाडली सूरत है। सूरत को कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। सूरत फातिहा वो सूरत है जिसमें अल्लाह का शुक्र भी है और सिरात मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह का दोस्त बनने की तजवीज़ भी है। तो फिर क्यों ना सूरत फातिहा मोहब्बत के साथ पढ़ी जाए, इस यकीन के साथ पढ़ी जाए कि अल्लाह राज़ी हो जाता है। आपने सूरत फातिहा एक बार पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़कर मुट्ठी को खोलना है और इस लहसुन के दाने पर फूंक मारनी है। यकीन कीजिएगा कि सूरत फातिहा पढ़ते ही आप पर रहमतों बरकतों का साया हो जाएगा। आपसे रुकावटें, बंदिशें उठा ली जाएंगी, आपकी आजमाइश उठा ली जाएगी, आपसे तंग दस्तियाँ उठा ली जाएंगी। सूरत फातिहा पढ़ने से हर तरह की नज़र, हसद से, जादू, जिन्नात ख़त्म हो जाएंगे। आप सूरत फातिहा के फ़ौरन बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत है। आपने दूसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। तो सूरत कौसर को आपने सिर्फ 129 मरतबा पढ़ना है। ये ऐसी सूरत है जिसे रिज़्क़ और दौलत का ख़जाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का वो राज कहा जाता है, जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, जिसके रास्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घरेलू नाचाकियाँ हैं, घर में तमाम अफराद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों, आज सूरत कौसर को पढ़ते ही इंशाअल्लाह तमाम के तमाम असरात, जादू टोने, कारोबार में बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन पढ़ने का तरीका अनमोल है। आपने ऐसे ही लापरवाही में सूरत मुबारक को नहीं पढ़ना। इस वजीफ़ों को इस तरीके से पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है, जिस तरतीब से मैं बता रहा हूँ। जब आप 129 मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें तो अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर एक और वजीफ़ा पढ़ना है। आपने तीसरे नंबर पर अल्लाह ताला के सिफाती नाम पढ़ने हैं। वो सिफाती नाम या मुगनी या वहाब पढ़ने हैं। या मुगनी या वहाब। अल्लाह वाले फरमाते हैं, जब भी कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के सिफाती नामों से पुकारता है, अपने मकसद को दिल ही दिल में मांगते हुए अल्लाह की बढ़ाई बयान करता है, तो फरिश्तों से अल्लाह पूछता है कि ये कौन है जो अल्लाह की बढ़ाई बयान कर रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, फरिश्ते मैं इस बंदे से राज़ी हूँ, इसे मेरी
عظمت کے مطابق نوازا جائے۔ پھر اللہ کی عظمت کی شان و شوکت کو کون نہیں جانتا۔ پھر بیٹھے بیٹھے رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اللہ سے اللہ کی مرضی کے مطابق کامیابی چاہتے ہو تو یا مغنی یا وہاب آپ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا مغنی یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا مغنی یا وہاب دو بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا مغنی یا وہاب کو اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ آپ نے جو اپنی مٹھی میں لہسن کا ایک دانہ ہے، مٹھی کو کھولیں اور اس پر پھونک ماریں، اس پر دم کریں۔ اس کے بعد آپ لوگ اس لہسن کو اپنی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں، نہار منہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ بے شمار اس کے فائدے ہیں، آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ باندھ کے اس کو لٹکا دیں، یا لٹکانے والا عمل نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والا عمل ہے، کیونکہ جو غریبی ہوتی ہے اس کے جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ الغرض جو آپ کو وظیفہ بتانا مقصود تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی لکھ دینا ہے۔ جو بھائی بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.